Okay, once again, good afternoon, all of you. In the anatomy and the physiology portion, in the previous class, we were discussing about the musculoskeletal system. In this, we completed with the introduction about the musculoskeletal system and the structure of the bones and the classifications of the skeletal bones and the total number of the bones in the human body. There are the 206 bones in the adult person and the 213 bones are in the children's. Next, today we continue with the in the detailed study about the all over the bones in our body. ठीक है, तो बॉडी की जो सारी जो बोन्स होती है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन डिटेल के अंदर करेंगे. ठीक है, ओके. फर्स्ट वन मीन स्टार्टिंग विद द एक्सियल बोन्स. ठीक है, तो एक्सियल बोन्स मीन्स जो मिडल के अंदर आने वाले जो बोन्स रहते हैं उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ओके, तो इसके अंदर एक्सियल बोन्स रहेगी, उसके अंदर तो 80 जो बोन्स होती है, तो उसके अंदर से फर्स्ट वन जो स्कल बोन्स रहेगी, स्कल बोन्स रहेगी उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, as it is the bone structure that gives the head and the face its shape. It includes the cranium, the box-like appearance or the facial part. ठीक है, मीन्स जो स्कल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, मीन्स ये इस तरीके से जो स्कल वाला जो पार्ट होता है, ये जो स्कल होता है इसका मतलब क्या होता है? इट इज द बोन स्ट्रक्चर. मीन्स ये जो खोपड़ी होती है ये एक बोन का स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा बोन का बना हुआ एक जो स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, दैट गिव्स द हेड एंड द फेस इट्स शेप. ठीक है, और ये क्या करता है कि अपने जो हेड वाला मतलब जो सिर वाला पार्ट होता है उसको सिर का शेप देता है, और फेस वाले पार्ट को हमारा फेस का जो शेप देने के लिए जो बोन्स होती है उसको हम पूरे को हम क्या बोलेंगे? स्कल. ठीक है, मतलब स्कल होता है वो बोन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारा जो सिर वाला पार्ट होता है, हेड वाला पार्ट होता है उसको बनाता है, और आगे जो फेस वाला जो पार्ट होता है उस फेस वाले पार्ट को बनाता है. ठीक है, then next it include the cranium, the box like part. ठीक है, मतलब इसके अंदर आप देखिए कि ये जो क्रेनियम वाला जो पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है एक बॉक्स के जैसा लगता है. ठीक है, मतलब ये बॉक्स के जैसा इसलिए क्योंकि ये ऊपर से ही वो कवर रहता है, पर अंदर की तरफ वो ब्लैंक होता है, मतलब जो पूरा खाली होता है. जैसा कि एक बॉक्स होता है पूरा ऊपर से वो कवर होता है, ठीक है, बट अंदर की तरफ वो खाली होता है. ठीक है, एंड और द फेशियल पार्ट. ठीक है, ये वाला इसका क्रेनियम वाला पार्ट रहेगा, और ये आगे वाला इसका जो फ्रंट वाला जो पार्ट होगा वो फेस वाला जो पार्ट हमारा होता है वो फेशियल पार्ट के अंदर इंक्लूडेड रहता है. ठीक है, द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट वन रहेगा द क्रेनियल बोन्स. ठीक है, तो क्रेनियल जो बॉक्स लाइक जो पार्ट बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो बोन्स होती है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, as the bones that made the head and the box-like part which enclose the brain. ठीक है, मीन्स जो एक क्रेनियल जो बोन्स ऐसे होते हैं that made the head. ठीक है, मतलब जो सिर वाला जो पार्ट बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो बोन्स होती है उसको क्रेनियम बोन्स बोलेंगे, और ये एक टाइप के जो बॉक्स लाइक अपीयरेंस देने वाली जो बोन्स होती है. ठीक है, और इसी के अंदर जो ब्रेन होता है वो एनक्लोज, मतलब उसके अंदर जो ब्रेन होता है वो उसके अंदर अटैचमेंट, मतलब उसके अंदर जो अटैच किया हुआ होता है, मतलब उसके अंदर सेटलमेंट किया हुआ ब्रेन हमारा होता है. ठीक है, एनक्लोज का मतलब होगा उसके अंदर आता है, मतलब जो कम्स अंडर या फिर उसके अंदर एडजस्ट किया हुआ अरेंज किया हुआ होता है. ठीक है, तो क्रेनियल बोन्स रहेगी, मतलब ऐसा जो बोन्स रहेगी जो सिर वाला जो पार्ट वो बनाती है, ये एक बॉक्स के अपीयरेंस का होता है जिसके अंदर ब्रेन वाला पार्ट होता है वो लॉकेटेड या जो अरेंजमेंट किया हुआ होता है. ठीक है, दैट एंड इट इंक्लूड द फॉलोइंग 8 बोन्स. ठीक है, तो क्रेनियम जो बोन्स रहती है वो टोटल 8 बोन्स रहते हैं. ठीक है, हमने जो टोटल बोन्स के अंदर देखा था कि 14 जो होती है वो फेशियल बोन्स होती है, और 8 नंबर के अंदर जो क्रेनियम वाली बोन्स होती है वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी. तो क्रेनियम बोन्स कौन कौन से रहेगी? द फ्रंटल बोन. ठीक है, द फ्रंटल बोन्स रहेगी, मतलब ये आगे वाली ये वाली फ्रंटल बोन. ठीक है, देन नेक्स्ट टेम्पोरल बोन. ठीक है, तो टेम्पोरल बोन इससे साइड वाली ये जो बोन्स रहेगी वो टेम्पोरल बोन कहलाएगी. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द पैराइटल. पैराइटल का मीन्स रहेगा ये ऊपर वाली जो बोन्स रहेगी, खोपड़ी के जो ऊपर वाला जो पार्ट बनाने के लिए जो बोन्स रहेगी वो पैराइटल बोन. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द ऑक्सीपिटल बोन. ऑक्सीपिटल बोन खोपड़ी के पीछे वाली जो बोन्स रहेगी ये ऑक्सीपिटल बोन के अंदर इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट एथमोइड बोन. ठीक है,
ये एथमोइड बोन्स होती है, ये खोपड़ी के अंदर वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इस लोकेशन के ऊपर एथमोइड और द स्पेनोइड नाम की जो बोन्स होती है वो उसके अंदर लोकेटेड रहती है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो क्रेनियम बोन्स के बारे में तो एक एक बोन से रिलेटेड हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन रहेगा एक्सियल बोन्स के अंदर हम जो फेस के अंदर जो अपने जो स्कल की जो बोन्स होती है क्रेनियम बोन्स उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट वन जो बोन्स रहेगी क्रेनियम वाले पार्ट के अंदर द फ्रंटल बोन, ठीक है। तो फ्रंटल बोन से रिलेटेड हम डिस्कशन अभी करेंगे। तो इसी के अंदर हम फ्रंटल बोन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्रेनियम बोन्स रहेगी फ्रंटल बोन, इट इज द बोन ऑफ द स्कल क्रेनियम पार्ट, ठीक है। मींस जो फ्रंटल बोन होती है वो स्कल वाले पार्ट के अंदर जो क्रेनियम वाला जो बॉडी का जो पार्ट होता है स्कल का उसके अंदर इंक्लूडेड होने वाली एक जो बोन है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फॉरहेड बोन, ठीक है। इसको हम जो ललाट वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, मींस जो फॉरहेड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो लोकल लैंग्वेज से हम बोलते हैं ललाट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये ललाट वाला जो पार्ट के अंदर जो बोन है फ्रंट साइड के अंदर, तो उस साइड की जो बोन्स ये एक स्कल बोन के अंदर जो क्रेनियम वाला पार्ट होता है, ठीक है, बॉक्स जैसा उसका ही एक पार्ट होता है। इसको हम दूसरा नाम फॉरहेड बोन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हमारा जो ललाट वाला जो पार्ट होता है उसको बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टोटल 1 इन नंबर, ठीक है। और उसकी जो नंबर्स कितने होते हैं फ्रंटल बोन होती है वो हमारे स्कल वाले पार्ट के अंदर एक ही अवेलेबल होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हॉरिजॉन्टली इज मेड द ऑर्बिटल कैविटी पार्ट और वर्टिकली मेड द फॉरहेड और द नेजल पार्ट, ठीक है। इसके अंदर इसका मतलब ही रहेगा कि हॉरिजॉन्टल का मतलब देखिए कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यदि हम देखें हॉरिजॉन्टल का मतलब यू, ठीक है, वर्टिकल का मतलब सीधा, ठीक है। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टली इट मेड द ऑर्बिटल कैविटी पार्ट, ठीक है, मींस हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके, यहां से आप देखिए कि ये वाला जो पार्ट होता है इस तरीके से, तो ये जो फ्रंटल बोन होती है वो हमारे आईज, ठीक है, मतलब आई के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ऑर्बिटल कैविटी के पार्ट को बनाती है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन दूसरा देखिए एंड द वर्टिकली मेड द फॉरहेड और द नेजल पार्ट, ठीक है। और वर्टिकली मतलब ऐसे सीधा आप देखोगे तो ये फॉरहेड ललाट वाला जो पार्ट और जो ये नाक वाला जो पार्ट होता है उसको बनाती है, ठीक है। तो इसी की वजह से इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा वो ऑर्बिटल कैविटी को बनाता है और उसका जो इस तरीके से जो वर्टिकल वाला जो पार्ट होगा वो फॉरहेड और जो नेजल पार्ट को बनाता है, ठीक है। Then next one the parts of the orbit जो frontal bone की जो पार्ट इसके अंदर इस टाइप के रहेंगे, ठीक है। thin plate towards the temporal point the squamous part, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए जो ये फ्रंटल बोन होते हैं, ठीक है। तो फ्रंटल बोन का जो ये वाला जो पार्ट होगा जो इसकी तरफ जो टेम्पोरल वाली जो बोन होती है उसकी ये वाली बोन है तो पीछे से वो इसकी तरफ जाएगी, ठीक है, पीछे की तरफ वो कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो टेम्पोरल वाला जो पार्ट होता है उस टेम्पोरल वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे द स्क्वामस पार्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आप देखिए जो टेम्पोरल की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये साइड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो ये फ्रंटल बोन होती है इसका जो ये साइड का पीछे की तरफ जाने वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर आप देखिए उसको हम क्या बोलेंगे स्क्वामस पार्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट मार्जिन एंटीरियर साइड द ऑर्बिटल पार्ट द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है। और इसी के अंदर आप देखिए कि ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये ऑर्बिटल कैविटी वाला पार्ट होगा, इसके ऊपर जो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल वाली जो एक मार्जिन दिख रही है, ठीक है, इसके अंदर आप देखिए कि ये वाली जो मार्जिन आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली मार्जिन और ये वाली जो मार्जिन आपके सामने है, ठीक है, इसके अंदर भी देखिए कि ये वाली जो ब्लैक कलर की जो मार्जिन होती है उसको हम बोलेंगे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन का मतलब सुप्रा का मतलब होगा ऊपर, ठीक है। ये किसके ऊपर है हमारी जो आंख होती है, मतलब जहां पे आंख होती है वो अवेलेबल रहती है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कि ये जो खड्डे बने हुए हैं, ठीक है, तो ये खड्डे बने हुए थे इसके अंदर हमारे आईज होती है वो उसके अंदर लोकेटेड मतलब उसके अंदर लोकेटेड इसके अंदर सिचुएशन रहती है लोकेशन उसकी, ठीक है। तो इस
जो ये खड्डे होते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल कैविटी के अंदर मतलब ऊपर वाले एक जो लाइन बनी हुई है, आप देखिए कि इसके अंदर जो लाइन बनी हुई है ऊपर की तरफ, उसको हम बोलेंगे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है। और ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन मतलब सुपीरियर, मतलब सुपर का मतलब रहेगा ऊपर की तरफ। किसके ऊपर की तरफ है? ये इस ऑर्बिटल कैविटी के ऊपर की तरफ एक जो लाइन बनी हुई है, इसको हम बोलेंगे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है। देन नेक्स्ट मिडल पार्ट कॉल्ड द ग्लैबुला, ठीक है। और इसका जो मिडल वाला पार्ट मतलब ये वाला बीच वाला जो पार्ट देखिए, जहाँ पे हम जो तिलक वगैरह होता है वहां हम लगाते हैं, तो ये जो बीच वाला जो पार्ट रहेगा इसको हम ग्लैबुला बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो दोनों आंखों के बीच के अंदर जो पार्ट होता है जहाँ पे हम तिलक वगैरह लगाते हैं, उस पार्ट जो फ्रंटल बोन का जो पार्ट होगा उसको हम ग्लैबुला बोलते हैं, ठीक है। Then next at the orbital side the many air spaces are included in, ठीक है। और इसी के वाले पार्ट के अंदर इसके अंदर की तरफ, ये बाहर से हमको नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर की तरफ जो छोटे छोटे उसके अंदर ओपनिंग उसके अंदर रहती है, मतलब इसके अंदर खोखले जो ओपनिंग इसके अंदर रहती है, कुछ स्पेस उसके अंदर रहता है, ठीक है। उस स्पेस के अंदर हवा होती है वो उसके अंदर रह सकती है, म्यूकस होता है वो उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो उनको हम बोलेंगे द फ्रंटल एयर स्पेसेस या फिर जो फ्रंटल साइनसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट तो स्पेनड इसका जो फ्रंटल बोन होगी उसके साथ में उसका जो कनेक्शन होगा वो अलग अलग बोन के साथ में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए जो स्पेनोइड बोन का जो स्पेनोइड बोन रहेगी, मतलब स्पेनोइड नाम की एक जो बोन होती है, तो उसके साथ में ये जो फ्रंटल बोन होती है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ भी ये जो बोन होती है स्पेनोइड नाम की जो बोन्स रहती है उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे स्पेनो फ्रंटल बोन, ठीक है। मतलब स्पेनोइड और जो फ्रंटल बोन के साथ में जो कनेक्शन रहता है वो स्पेनो फ्रंटल कहलाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे की तरफ देखिए, आगे की तरफ ये जो बोन्स होती है वो यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए कि ये जो फ्रंटल वाला बोन होता है वो यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, यहाँ से कनेक्टेड रहती है। इस तरफ भी आप देखिए कि ये बोन होती है वो यहाँ पे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो ये कैसे कनेक्टेड रहती है? बाय द नेजोफ्रंटल, मतलब जो आगे की तरफ जो नाक वाला जो पार्ट होता है उसकी तरफ वो जुड़ी हुई होती है, तो वो नेजोफ्रंटल पार्ट के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन पैराइटल बोन, ठीक है। और इसके आगे आप देखिए कि ये वाला जो फ्रंटल वाला जो बोन्स रहेगा वो आगे की तरफ इस तरीके, तो पीछे की तरफ देखोगे तो ये पैराइटल नाम की जो बोन्स होती है उसके साथ में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो पैराइटल बोन के साथ में जुड़ी हुई रहेगी तो इसके अंदर एक जो सूचर अवेलेबल रहता है, आप देखोगे इसके साथ में जो कनेक्शन बना हुआ होता है, ठीक है। इस तरीके से एक जो कनेक्शन बना हुआ होता है, इस लाइनिंग को हम बोलेंगे सूचर, ठीक है। तो ये फ्रंटल बोन, ठीक है, ये वाले फ्रंटल बोन और ये जो पैराइटल बोन होती है इसके बीच में जो सूचर होता है उसको हम कोरोनल सूचर बोलते हैं, ठीक है। तो वो पैराइटल के साथ में जो कोरोनल सूचर, ठीक है, जाइगोमेटिक बोन के साथ में नेजो फ्रंटल वाले पार्ट के साथ में, ठीक है। और स्पेनोइड बोन होती है उसके साथ में वो स्पेनो फ्रंटल वाले पार्ट के साथ में वो जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द फर्स्ट जो क्रेनियम बोन रहेगी अबाउट द फ्रंटल बोन। ओके, द नेक्स्ट अनदर जो क्रेनियम बोन रहेगी सेकंड, दैट इज पैराइटल बोन, ठीक है। तो पैराइटल बोन रहेगी, इट इज अ बोन ऑफ द स्कल क्रेनियम पार्ट, ठीक है। मींस ये पैराइटल बोन जो होती है वो भी स्कल के अंदर जो क्रेनियम वाला जो पार्ट होता है उसका एक पार्ट होती है, ठीक है। इट मेड द रूफ ऑफ द हेड, ठीक है। मतलब जो ये सिर वाला जो पार्ट होता है, ये हमारा जो हेड वाला पार्ट होता है, तो उसका जो आगे वाला जो फोरहेड जो ललाट वाला पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट बनाती थी? द फ्रंटल बोन, ठीक है। मतलब ललाट वाला पार्ट है वो फ्रंटल नाम के बोन बनाते हैं, ठीक है। बट जैसे कि हमारे घर के ऊपर आपने देखा कि ये जो साइड के अंदर जो दीवारें वगैरह होती है और उसके ऊपर हम छत बनाते हैं, ये छत वाला जो पार्ट होता है, तो हमारी स्कल का जो छत वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर आप देखिए कि इस तरीके से ये जो दो बोन्स होती है, ठीक है। ये फ्रंटल बोन हमने पढ़ी, इसके बाद में ये आएगा दोनों साइड के अंदर जो बोन्स होती है जो हमारा छत वाला जो पार्ट बनाता है, ठीक है। मतलब जो रूफ का मतलब रहेगा कि जो छत वाला जो पार्ट होता है हमारे हेड का, वो बनाने के लिए जो कौन सी बोन्स रहती है? द पैराइटल बोन, ठीक है।
These are two in numbers. इन जो पैरेटल बोन्स होती है वो टोटल 2 नंबर के अंदर रहते हैं, ठीक है। उनका जो नंबर्स रहेगा वो 2, एक इस तरफ रहती है और एक इस तरफ, ठीक है। इसके बीच में जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कनेक्शन रहेगा, ये बोन्स रहेगी और एक ये बोन, तो 2 नंबर के अंदर अवेलेबल रहते हैं। फ्रंटल बोन होती है वो पूरी एक ही होती है, ठीक है। Then next one, the quadrilateral type of appearance, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का क्वाड्री का मतलब रहेगा 4, ठीक है। मतलब उसकी जो मार्जिन वगैरह होगी वो 4 पार्ट के अंदर उसका डिवीजन किया हुआ होता है। मतलब जो 4 की जो पार्ट होता है क्वाड्रिलेटरल का मतलब इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। तो वो 4 पार्ट के अंदर इस तरीके से वो डिवीजन की हुई होती है। जैसे कि ये पैरेटल बोन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक इसका पार्ट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पार्ट, ठीक है। तो वो 4 पार्ट के अंदर वो डिवीजन की हुई होती है, ठीक है। Then next, the outer part is flat, ठीक है। मतलब इसका जो आउटर वाला जो पार्ट है यदि हम देखें, ठीक है, मतलब इस बोन का जो बाहर से हम देखें, ठीक है, तो बाहर से यदि हम देखेंगे तो एकदम वो प्लेन होती है, ठीक है, एकदम सीधी होती है, एकदम फ्लैट होती है, मतलब एकदम सीधी होती है, ठीक है। वहां बाहर से यदि आप देखो तो ये एकदम सीधी होती है। इसके अंदर कोई वो मुड़ा वगैरह या फिर इसके अंदर कोई डिप्रेशन, उसके अंदर खांच वगैरह नहीं है, ठीक है। बट द इनर पार्ट इज कर्व, ठीक है। तो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अंदर वाला जो पार्ट होगा वो इसका इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जिससे इसके अंदर क्या हो सकता है, इसकी वजह से जो ब्रेन होता है वो अपनी जगह पे ले सकता है और इसके अंदर जो ब्रेन होता है वो आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो आगे अंदर वाला पार्ट होता है वो मुड़ा हुआ इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारा ब्रेन होता है वो वहां पे एडजस्ट सेट हो सकता है, ठीक है। The next one is the parts of the parietal bone, ठीक है। तो parietal नाम जो बोन्स रहेंगे उसके जो पार्ट रहेंगे तो पार्ट इसकी जो कनेक्शन के बेसमेंट के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन के बेसमेंट के ऊपर देखिए कि इसके जो साइड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पैरेटल बोन रहेगी, ठीक है, तो वो चारों ओर से जुड़ी हुई रहती है क्योंकि ये 4 उसके मतलब उसके जो कोने होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि ये बोन होती है आगे की तरफ किससे जुड़ी हुई होगी, फ्रंटल से, ठीक है। साइड के अंदर जुड़ी हुई होगी टेम्पोरल बोन से, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो 2 बोन्स होती है वो भी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इस तरीके से बोन जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इनके बीच में भी कनेक्शन होता है दोनों पैरेटल बोन से, ठीक है। और इसके पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे की तरफ भी वो एक बोन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इनका जो कनेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे सूचर्स, ठीक है। सूचर्स और जो ये भी सूचर का मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक है। पर ये ज्वाइंट होता है ऐसे होता है, मतलब ऐसे जो ज्वाइंट होता है बेसिकली जैसे कि ये हमारी एक जो बोन जुड़ी हुई है बट ये मूवमेंट हो सकती है। बट आप जो स्कल वाला पार्ट होता है उसके भी बोन होती है वो जुड़ी हुई होती है बट इनके अंदर मूवमेंट होता है वो नहीं हो सकता। अभी आप चाहो कि ये फ्रंटल बोन को अकेला आप हिला सकते हो, नहीं हिला सकते। हिलेगा तो पूरा सिर होगा वो पूरा एक साथ में हिलेगा, ठीक है। अलग से कोई बोन होती है वो नहीं जुड़ सकती। हाँ, हालांकि इनके अंदर होता ज्वाइंट है, दोनों बोन्स का ज्वाइंट होता है बट वो ज्वाइंट होता है वो मूवेबल नहीं होता, मूव नहीं कर सकते। तो ऐसे जो ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे, सूचर, ठीक है। ये एक बात आप याद रखिए, आगे 4th ईयर तक आपके काम आएगा, ठीक है। तो फाइनल ईयर तक आपका काम आएगा कि सूचर का मतलब होता है ऐसा जो ज्वाइंट होते तो 2 बोन का कनेक्शन, ठीक है। बट जो ज्वाइंट होता है वो मूवमेंट नहीं कर पाता उनको हम सूचर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में जो फ्रंटल बोन होती है वो जो पैरेटल बोन रहेगी वो फ्रंटल बोन के साथ में कनेक्शन बनाएगी, उसको हम कोरोनल सूचर बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो फ्रंटल बोन के साथ में जो सूचर बनाया, ठीक है। जब ये पैरेटल बोन रहती है या आगे की तरफ जो पैरेटल बोन होती है वो फ्रंटल बोन के साथ में जुड़ी हुई रहेगी, किसके द्वारा, कोरोनल सूचर के द्वारा, ठीक है। देन नेक्स्ट पैरेटल एंड द पैरेटल बोन, ठीक है। मतलब जो दोनों जो पैरेटल बोन होती है ये पैरेटल दोनों पार्ट होगी, इसके अंदर आप देखिए कि दोनों पैरेटल बोन होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, द सैजिटल सूचर, ठीक है। तो दोनों पैरेटल बोन होती है वो आपस में सैजिटल सूचर के द्वारा जुड़ी हुई होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द ऑक्सीपिटल एंड द पैराइटल, ठीक है।
इसके अलावा तो ऑक्सीपिटल वाला ये पैलेटल बोन और पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती है ये ऑक्सीपिटल बोन के साथ में, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल बोन के साथ में आप देखिए कि इसके साथ में ये कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन कह रहा है ऑक्सीपिटल और पैलेटल बोन के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे द लैम्बोइडल सूचर, ठीक है। द लैम्बोइडल सूचर बिटवीन द पैलेटल बोन्स एंड द ऑक्सीपिटल के साथ में कनेक्शन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा टेम्पोरल एंड द पैलेटल बोन, ठीक है। और इसी के बाद में हमने देखा कि आगे वाला पार्ट दोनों बोन्स और पीछे वाला पार्ट, अभी वो साइड के अंदर जुड़ी हुई होती है टेम्पोरल बोन के साथ में। ये वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, ये साइड वाला पार्ट, इसके अंदर जो बोन्स होती है वो टेम्पोरल बोन कहलाती है, ठीक है। अब ये टेम्पोरल बोन के साथ में पैलेटल बोन का जो कनेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, द स्क्वैमस सूचर, ठीक है। तो स्क्वैमस जो सूचर रहेगा वो द कनेक्शन बिटवीन द पैलेटल एंड द टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो ये कनेक्शन रहेगा उसको हम द स्क्वैमस सूचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द सेकंड जो क्रेनियल जो बोन्स रहेगी अबाउट द पैलेटल बोन। ओके, द नेक्स्ट वन द एक्सियल बोन्स के अंदर, क्रेनियम बोन्स के अंदर जो थर्ड बोन्स रहेगी अबाउट द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। जो क्रेनियम जो स्कल के अंदर जो क्रेनियम वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जो थर्ड बोन रहेगी अबाउट द ऑक्सीपिटल नाम की जो बोन रहेगी, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन इट इज द बोन ऑफ द स्कल क्रेनियम पार्ट, ठीक है। मींस ऑक्सीपिटल नाम की जो बोन होती है वो स्कल बोन के अंदर जो क्रेनियम वाला पार्ट है उसकी बोन होती है, ठीक है। एंड मेड द बैक ऑफ हेड, ठीक है, मतलब जो हेड का जो बैक वाला पार्ट होता है वो बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा अब आगे वाली बोन फ्रंटल, ऊपर वाली बोन जो पैलेटल, और अभी हम पढ़ेंगे तो पीछे वाले बोन द फ्रंटल बोन, ठीक है। ये जो बोन आपको दिख रही है फ्रंटल वाली बोन, तो ये फ्रंटल बोन के पीछे, सॉरी, ये फ्रंटल बोन के पीछे की तरफ रहेगी ये ऑक्सीपिटल बोन कहलाती है, ठीक है। जो हेड के जो पीछे वाला जो पार्ट होता है वो बनाती है, ठीक है। एज वन इन नंबर, ठीक है। इसका भी जो संख्या कितनी रहेगी, कितने नंबर के अंदर रहेगी, तो ये भी सिर के पीछे की तरफ एक ही अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो इसका नंबर रहेगा वो एक रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ओपनिंग इन द पासिंग इट पास द स्पाइनल कॉर्ड सपोर्ट द हेड द फोरामेन मैग्नम, ठीक है। और इसी बोन के अंदर जो एक पीछे की तरफ एक ओपनिंग इसके अंदर रहती है, ठीक है। ये इस तरफ आपने देखा कि ये एक जो खड्डा बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस खड्डे के अंदर इस तरीके का आप देखिए कि एक ओपनिंग है और एक खड्डा उसके अंदर बना हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर से क्या होता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है या फिर जो वर्टिब्रा होती है, मतलब हमारी जो कमर की जो हड्डी है, जैसे कि आप देखिए कि ये ऑक्सीपिटल वाला पार्ट है, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इस तरीके का जो ओपनिंग होता है वो प्रेजेंट होता है। इसी ओपनिंग के अंदर से जो वर्टिब्रा होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो इसके अंदर से निकलती है, ठीक है। तो इसके अंदर ओपनिंग रहेगी, इस ओपनिंग के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड वगैरह रहेगी वो इसके अंदर से बाहर जाती है, ठीक है। The next, the inner part is curved और the outer part is flat, ठीक है। और इस बोन का भी आप देखिए कि ये वाला जो पार्ट रहेगा, पीछे वाला जो पार्ट आएगा वो उसके अंदर वो फ्लैट रहता है, मतलब एकदम सीधा होता है। और अंदर की तरफ देखिए कि अंदर की तरफ ये एकदम मुड़ा हुआ होता है, इस तरह का उसके अंदर कर्व शेप का जो अपीयरेंस उसके अंदर होता है, एक कर्व बना हुआ होता है। तो उस पार्ट को तो फ्लैट पार्ट रहेगा और अंदर वाला पार्ट होगा वो कर्व पार्ट के अंदर अवेलेबल रहता है। The next one रहेगा the parts of the occipital bone, ठीक है। occipital जो bones है उसके जो पार्ट रहेंगे the flat part, the squamous part, ठीक है। मीन्स जो occipital bone का जो ये वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीपिटल बोन इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होगा, फ्लैट जो पार्ट होता है आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये स्क्वामस पार्ट कहलाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, इसके अंदर जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग के आगे वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर आप देखिए कि इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, फ्लैट होता है पार्ट, उसको हम स्क्वामस पार्ट बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ये जो पार्ट होगा ओपनिंग रहेगी, इसको हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। इस फोरामेन मैग्नम के जो आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम
कॉन्डाइलर बोलेंगे, ठीक है। तो कॉन्डाइलर के अंदर जो वर्टिब्रा होती है उस बोन का कनेक्शन होता है वो कॉन्डाइलर पार्ट के वहां पे होता है, इसके वजह से इसको हम कॉन्डाइलर पार्ट हम बोलते हैं, ठीक है। इस फोरम में मैग्नम के जो आगे वाला पार्ट होता है, फ्रंट के अंदर जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बेसिकल पार्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इस पूरा ये जो सरफेस एरिया रहेगा इसको हम बोलेंगे स्क्वैमस पार्ट। इस ओपनिंग के आगे वाला जो पार्ट रहेगा इस पार्ट को हम बेसिलर पार्ट बोलेंगे और इसके फोरामेन मैग्नम के आगे ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम कॉन्डाइलर पार्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ये जो स्क्वैमस पार्ट होता है तो उसके अंदर इस तरीके की जो लाइनिंग होती है वो बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इस तरीके के जो लाइनिंग उसके अंदर बनी हुई होती है तो उस लाइनिंग को हम न्यूक्लियर लाइनिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर लाइनिंग का मतलब तो स्क्वैमस वाला जो ऑक्सीपिटल का जो पार्ट होता है उसके वहां पे स्पेसिफिक टाइप की लाइनिंग उसके अंदर रहती है, उसी लाइनिंग को हम न्यूक्लियर लाइनिंग के नाम से जाना जाता है। इसी जो ऑक्सीपिटल बोन रहेगी तो उसका जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन विद द पैराइटल बोन, ठीक है। इस जो पैराइटल बोन के साथ में उसका जो कनेक्शन होगा वो कहलाएगा द लैम्बोइडल स्यूचर के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा ऑक्सीपिटल बोन जो बोन्स रहेगी वो एक तो पैराइटल बोन और तो इस तरफ से जो साइड वाला जो पार्ट रहेगा इस तरफ से जो वो टेम्पोरल बोन के साथ में जुड़ी हुई होती है। यहाँ से हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ से पैराइटल बोन के साथ में और पीछे की तरफ हम देखेंगे साइड के अंदर जो वो टेम्पोरल बोन के साथ भी जुड़ी हुई रहती है, तो उस पार्ट को ऑक्सीपिटोमास्टोइड पार्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द क्रेनियम बोन, ऑक्सीपिटल बोन। ओके, देन नेक्स्ट वन द अनदर जो क्रेनियम पार्ट की जो बोन्स रहेगी टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो टेम्पोरल बोन रहेगी इट इज अ बोन ऑफ द स्कल क्रेनियम पार्ट, ठीक है। मीन्स जो टेम्पोरल बोन होती है वो भी क्रेनियम जो स्कल का जो पार्ट होता है क्रेनियम पार्ट उसके अंदर आने वाली जो बोन होती है, ठीक है। इट मेड द साइड वॉल ऑफ द स्कल, ठीक है। और ये वॉल जो होती है वो स्कल की जो साइड वॉल होती है, ठीक है। मतलब जो ये साइड के अंदर जो वॉल दिख रही है, ठीक है, मतलब ये जो साइड के अंदर जो खोपड़ी का जो पार्ट बनाने के लिए ये जो पार्ट होता है ये कौन सी बोन रहती है, जो टेम्पोरल बोन, ठीक है। अब इस टेम्पोरल बोन का स्ट्रक्चर आप देखिए कि ये वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आगे की तरफ जो जाइगोमेटिक बोन के साथ में जुड़ा हुआ होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका जो ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है इसके अंदर जो बाहर निकला हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से निकला हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इस बोन के अंदर आपको जो दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है वो आगे की तरफ इस टेम्पोरल बोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे ही आप देखिए, इसके नीचे ही आप देखिए कि ये वाला पार्ट होता है वो हमारे कान के पीछे की तरफ नीचे की तरफ ऐसे आया हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट ये रहेगा स्टाइलॉइड पार्ट, ठीक है। जैसे कि आप स्कल के अंदर देख सकते हो कि ये आगे वाला जो पार्ट प्रोजेक्शन आया हुआ है ये कहलाएगा जाइगोमेटिक आर्क, ठीक है। इसके नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट होता है जो कान के ये कान होता है, कान के पीछे की तरफ होता है इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप फील कीजिए तो ये वाला पार्ट रहेगा स्टाइलॉइड वाला पार्ट, ठीक है। और इसी के जो आगे वाला जो इस जाइगोमेटिक आर्क के ये वाला जो फ्लैट वाला जो पार्ट होता है इसके ऊपर की तरफ देखिए तो ये वाला पार्ट रहेगा स्क्वैमस पार्ट, ठीक है। तो वो स्क्वैमस ज्वाइंट बनाएगा किसके साथ में, पैराइटल बोन के साथ में। इसके ऊपर होती है पैराइटल बोन, साइड के अंदर ये टेम्पोरल बोन जो पैराइटल बोन से जुड़ी हुई होती है स्क्वैमस ज्वाइंट के द्वारा। तो ये वाला जो पार्ट होगा इस जाइगोमेटिक आर्क के तो ये स्क्वैमस पार्ट के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इस वाले पार्ट के अंदर टेम्पोरल बोन का जो स्क्वैमस पार्ट के जो नीचे वाला जो साइड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इस साइड वाले पार्ट को हम मास्टोइड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस रहेगा वो मास्टोइड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन हमारा जो ईयर वाला जो पोर्शन रहेगा इसके अंदर ये वाला जो पार्ट देखिए एक ओपनिंग उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसी ओपनिंग के अंदर ये वाला जो पार्ट रहेगा तो इसके अंदर ये एक ओपनिंग उसके अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। जैसे कि ये साइड वाला जो पार्ट रहेगा टेम्पोरल बोन के अंदर तो ये हमारा कान का जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसके अंदर एक ओपनिंग अवेलेबल रहती है तो वो ही ओपनिंग रहेगी अबाउट द मास्टोइड पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है। तो ये मास्टोइड प्रोसेस के अंदर जो ये
ऑडिटरी मीटर्स होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो वो हमारे ईयर कैनाल के ओपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टेम्पोरल बोन रहेगी, इट इज द बोन ऑफ द स्कल क्रेनियम पार्ट, इट इज क्रेनियम पार्ट की जो बोन्स रहती है मेड द साइड ऑफ द स्कल, तो स्कल का जो साइड वाला पार्ट होता है वो बनाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 इन नंबर, ठीक है, मतलब 2 उसके अंदर रहती है, मतलब एक साइड इस तरफ रहेगी, एक लेफ्ट के अंदर रहेगी, 2 नंबर के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके जो पार्ट है जैसे कि मैंने बताया, फ्लैट पार्ट होता है, जो ऊपर वाला ये पार्ट होगा वो स्क्वामस पार्ट कहलाएगा, जैसे कि मैंने स्कल के अंदर आपको बताया ये वाला पार्ट रहेगा स्क्वामस पार्ट रहता है, ठीक है। ये आगे वाला जो फेस की तरफ जुड़ा हुआ होता है, ये गाल की तरफ पीछे की तरफ जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये जाइगोमेटिक आर्क कहलाता है। इसके पीछे की तरफ ये आपका पार्ट रहेगा जो आप यहाँ पे फील कीजिए, इस कान के पीछे की तरफ देखिए ये वाला उभार, ठीक है, इसको हम स्टाइलोइड प्रोसेस बोलेंगे, और पीछे वाला जो बोन का प्रोसेस रहेगा वो मास्टोइड प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। The next one, the connection to the parietal bone के साथ में इसका कनेक्शन होगा वो कोरोनल या सॉरी जो स्क्वामस सूचर के द्वारा रहेगा, फ्रंटल के साथ में वो टेम्पोरोफ्रंटल ज्वाइंट के द्वारा रहेगा, ठीक है, जाइगोमेटिक के द्वारा, जाइगोमेटिक जो टेम्पोरोजाइगोमेटिक जो ज्वाइंट होगा उसके द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा वो ऑक्सीपिटल के साथ में टेम्पोरो ऑक्सीपिटल जो या फिर जो मास्टोइड प्रोसेस के द्वारा वो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द टेम्पोरल बोन, फ्लैट पार्ट, स्क्वामस पार्ट, बैक साइड के अंदर जो मास्टोइड पार्ट कहलाता है, ओपनिंग फॉर द ईयर कैनाल, ऑडिटरी मीटर्स, मतलब ओपनिंग होती है जो ईयर के लिए जो ओपनिंग होती है ये इस टेम्पोरल बोन के अंदर होती है, तो वो ऑडिटरी मीटर्स कहलाता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से हमारे बोन के अंदर वो स्कल के अंदर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। Then next anteriorly connection to zygomatic arc, तो आगे की तरफ जाइगोमेटिक बोन के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो प्रोसेस बैक टू द ईयर, तो ये कान वाला एरिया होता है, कान के पीछे की तरफ ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे द स्टाइलोइड प्रोसेस, ठीक है। देन नेक्स्ट कनेक्शन जो पैरेटल बोन के साथ में जो इसका कनेक्शन जो स्क्वामस सूचर के द्वारा रहेगा, जाइगोमेटिक बोन के साथ में टेम्पोरो जाइगोमेटिक पार्ट के द्वारा, और फ्रंटल बोन के साथ में टेम्पोरो फ्रंटल वाले पार्ट के साथ में जुड़ा हुआ होता है, और ऑक्सीपिटल जो पीछे की बोन के साथ में भी इसका कनेक्शन होता है, तो वो कनेक्शन ऑक्सीपिटो मास्टोइड प्रोसेस के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक जो क्रेनियम बोन रहेगा अबाउट द टेम्पोरल बोन, ओके। देन नेक्स्ट वन द अनदर जो क्रेनियम बोन्स के अंदर जो बोन्स पार्ट रहेगा अबाउट द स्पेनॉइड बोन, ठीक है। द नेक्स्ट जो स्कल के अंदर जो क्रेनियम वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जो बोन्स रहेगी अबाउट द क्रेनियम बोन, ठीक है। इट इज अ बोन ऑफ स्कल क्रेनियम पार्ट, ठीक है, मतलब स्पेनॉइड बोन ये भी जो क्रेनियम बोन वाला जो पार्ट होता है उसके स्कल के अंदर आने वाला क्रेनियम पार्ट उसका बोन होती है, ठीक है। मेड द बेस ऑफ द हेड, ठीक है, मतलब हेड का जो बेस वाला जो पार्ट होता है वो बनाती है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए कि ये स्कल वाला पार्ट है, ठीक है, तो स्कल के ये वाला जो पार्ट आप बीच के अंदर आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये फेस वाला जो पार्ट है, ये फेस वाला पार्ट होता है, ऐसे होता है, ठीक है। बट ये स्कल का जो ये बेस वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर की तरफ वाला अंदर की तरफ एक जो बोन उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर की तरफ जो बोन्स रहती है वो स्पेनॉइड बोन रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये जो स्पेनॉइड बोन होते हैं, ठीक है, तो ये स्कल इस तरह से रहता है, ठीक है। तो स्कल के जो अंदर की तरफ यदि हम देखें, ठीक है, तो अंदर की तरफ ये ऐसे ये बोन्स होती है वो ऐसे की ऐसे अटैचमेंट रहती है, जैसे कि ये वाला लुक वो ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं होती है, ये जो मैंने बनाया है ये स्कल के अंदर की तरफ वो इस तरीके से वो एडजस्ट रहता है, इस तरीके से ये ऐसे पकड़ के ऐसे अटैच किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये ऐसे अटैच किया हुआ होता है, ठीक है, तो ये दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। आधा पार्ट होता है वो यहाँ पर बनाती है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, और आधा पार्ट होगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है, तो ये दोनों तरफ हो जाती है, ठीक है। तो ये रहेगा द स्पेनॉइड बोन, ठीक है। अभी आपको इसका लोकेशन होगा वो फोटोग्राफ के अंदर आपको सेंड कर दिया जाएगा 3D इमेज के साथ में, ठीक है।
देन नेक्स्ट वन इन नंबर, ठीक है, मतलब ये जो स्पाइनल बोन होती है वो एक ही नंबर के अंदर हमारे बॉडी के अंदर रहती है, ठीक है, पर वो किस तरीके से, मैंने आपको सेटलमेंट इसका बताया कि वो इस तरीके से एडजस्ट रहते हैं कि वो दोनों तरफ होती है, वो अटैच होती है, वो दोनों तरफ हमको दिखी जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट बटरफ्लाई एंड द बैट शेप अपीयरेंस, ठीक है, और इसका जो अपीयरेंस आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप होता है वो एक तितली के जैसा होता है, मतलब जो बटरफ्लाई मतलब तितली होती है उस तितली के जैसा एक अपीयरेंस होता है। इसके अलावा जो बैट, इट मीन्स कि चमगादड़, जो लोकल लैंग्वेज के अंदर हम उसको चमगादड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो चमगादड़ आपने देखा होगा कि इस शेप का उसका अपीयरेंस होता है, ठीक है, चमगादड़, ठीक है, तो चमगादड़ के शेप का इस टाइप का जो उसका अपीयरेंस स्पाइनल बोन का रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके जो पार्ट रहेंगे उसको विंग्स लाइक अपीयरेंस, ठीक है, मतलब जो स्पाइनल बोन होती है वो इस तरह से रहती है, तो इसके अंदर जो पंख होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि ये बटरफ्लाई के शेप का होता है, ठीक है, तो बटरफ्लाई इस तरीके का होता है, ठीक है, तो बटरफ्लाई के ये जो इस तरीके के ये वाले जो पार्ट दिख रहे हैं, जैसे कि आप देखिए ये इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, तो इस तरीके की ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये ऊपर की तरफ जो पंख के जैसा अपीयरेंस होता है, इसको हम बोलेंगे द टू ग्रेटर विंग्स, ठीक है, और इसकी तरफ रहेंगे कि ऐसे कैसे पंख होंगे वो नीचे की तरफ रहते हैं, ठीक है, इस तरफ जो नीचे की तरफ रहते हैं वो लेजर विंग्स, ठीक है, मतलब पंख के शेप की जो इसका जो पार्ट होता है, इस ये ऊपर की तरफ है तो इसको हम ग्रेटर का मतलब ज्यादा, मतलब ऊपर की तरफ जो विंग्स होता है वो जो ग्रेटर विंग्स कहलाएंगे, नीचे की तरफ होता है वो लेजर विंग्स कहलाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वाज द मिडल, द टू विंग्स बॉडी पार्ट, ठीक है, मतलब जो मिडल मतलब दोनों पंख होते हैं, इस पंख के जैसे पार्ट के बीच वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बॉडी, ठीक है, मतलब स्पाइनल के जो पंख के जैसा शेप है उसको हम ग्रेटर विंग्स और लेजर विंग्स बोलते हैं। इसके अलावा इसके बीच वाले पार्ट को हम बॉडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट और द ओपनिंग इन इट एट द एयर स्पेस साइनस, ठीक है, और इसके बीच में जो ये अंदर की बोन अंदर की तरफ से खोखली होती है, मतलब अंदर की तरफ उसके अंदर स्पेस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी स्पेस के अंदर जो ओपनिंग थोड़े छोटे छोटे उसके अंदर ओपनिंग अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर थोड़े थोड़े उसके अंदर खड्डे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर हवा होती है वो बढ़ सकती है, इसी को हम बोलेंगे द एयर साइनस, ठीक है, जो एयर स्पेस या एयर साइनस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। The next one, the lower side, the middle part, the projection called the pterygoid part, ठीक है, और इसके बीच के अंदर ये बॉडी वाला पार्ट होता है, तो इस बॉडी वाले पार्ट के अंदर ये जो उभरे हुए पार्ट है, मतलब बाहर की तरफ जो उभरे हुए जो पार्ट इस तरीके से उभरे हुए पार्ट होंगे, इस उभरे हुए पार्ट को हम क्या बोलेंगे, द टेरिगोइड पार्ट, ठीक है, तो टेरिगोइड प्रोसेस या फिर जो टेरिगोइड पार्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो ये लोअर वाला पार्ट मतलब ये बॉडी का जो लोअर वाला पार्ट रहेगा, तो इस लोअर वाले पार्ट के अंदर ये उभरा हुआ पार्ट रहेगा, टेरिगोइड पार्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। Then next, at the body part, a depression curve is there called the sella turcica, ठीक है, मीन्स ये वाला जो स्पाइनल बोन होगी वो इस तरीके से तो पंख के जैसा अपीयरेंस होगा, इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, स्पाइनल बोन होती है वो इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, देख लीजिए आप, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि इसके अंदर बीच वाला जो खड्डा बना हुआ होता है, ठीक है, तो खड्डा बना हुआ होता है, इस खड्डे के अंदर आपने जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एक जो डिप्रेशन मतलब इस जो स्पाइनल बोन होती है इसके अंदर एक खड्डा बना हुआ होता है, इस खड्डे को हम सेला टर्सिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और सेला टर्सिका स्पाइनल बोन के वहां पे एक जो खड्डा बना हुआ होता है, एक जो खड्डे के जैसा एक डिप्रेशन कर्व बना हुआ होता है, जिसको हम सेला टर्सिका बोलते हैं। इस सेला टर्सिका वाले पार्ट के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो उसके अंदर लोकेटेड रहेगी, मतलब इसके अंदर जो सेटल की हुई रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्पाइनल बोन का जो कनेक्शन होता है कनेक्टेड विद द फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड द फेशियल बोन, ठीक है, मतलब इसका जो कनेक्शन होता है वो आप देखिए कि ये
स्कल के अंदर की तरफ होती है, बेस वाले पार्ट को बनाती है। तो इसका जो कनेक्शन होगा वो टेम्पोरल बोन के साथ में होगा, आगे की तरफ फेशियल बोन के साथ में, और इस तरह से वो ऊपर की तरफ जो फ्रंटल बोन के साथ में भी इसका कनेक्शन होता है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये रहेगा जो 5th नंबर की जो स्पाइनोइड बोन रहेगी, जो क्रेनियम, जो स्कल का जो क्रेनियम पार्ट होता है उसके अंदर वो अवेलेबल रहती है। ओके, द नेक्स्ट वन था, तो लास्ट जो क्रेनियम पार्ट रहेगा स्कल बोन का, तो उस क्रेनियम पार्ट के अंदर एक जो बोन्स रहती है, ठीक है, तो वो बोन रहेगी अबाउट द एथमोइड बोन। ठीक है, इट इज अ बोन ऑफ द स्कल क्रेनियम पार्ट। ये भी जो एथमोइड बोन होती है वो भी क्रेनियम पार्ट, जो स्कल का जो पार्ट होता है उसी का पार्ट होती है। ठीक है, एंटीरियर बेस ऑफ स्कल। ठीक है, मीन्स जहाँ पे जो इससे पहले हमने जो देखा था कि एंटीरियर बेस मतलब जो स्कल वाला जो पार्ट का जो बेस वाला पार्ट होता है, मतलब जो फ्लोर वाला जो निचला वाला जो पार्ट होता है, इस पोर्शन के अंदर बीच वाला जो ये बेस वाला पार्ट होता है, इस बेस के अंदर आगे की तरफ यहाँ पे बोन होती है वो प्रेजेंट है। ये बेस वाला पार्ट है, इस बेस के आगे की तरफ। ठीक है, मतलब आगे के इस बार से आपको देखना मुश्किल रहेगा, मैं आपको 3D उसका इमेज होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इससे आप समझ लीजिए कि ये बेस वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो इस बेस वाले पार्ट के अंदर एंटीरियर है, बेस एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, तो इसी पार्ट के अंदर ये खोपड़ी का जो आगे वाला पार्ट होता है या फिर इसके पीछे की तरफ ये नाक वाला पार्ट होता है, इसके अंदर की तरफ इस पार्ट के ये जो पोस्टीरियर और इसके जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है वहां पे ये एथमोइड नाम की जो बोन होती है वो लोकेटेड रहती है। ठीक है, एक्चुअल में वो कहाँ पे होती है तो आपको 3D इमेज के द्वारा पता लगा दिया जाएगा। ठीक है, आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दो 1 इन नंबर, इसकी भी संख्या होती है वो एक ही होती है, बट वो दोनों तरफ वो उस पे के अंदर सेटलमेंट रहती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसकी जो पार्ट्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल पार्ट मेड द क्रीबीफॉर्म प्लेट। ठीक है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल का मतलब होगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके का ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है वो क्रीबीफॉर्म नाम का जो एक प्लेट होता है उसको बनाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट लेटरल साइड मीनिंग एयर साइनस इन इट। ठीक है, और लेटरल साइड के अंदर मतलब ये वाला और ये वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर बहुत सारे जो एयर स्पेसेस होते हैं, मतलब खाली जगह उसके अंदर रहती है और उसके अंदर हवा होती है वो रुक सकती है, उसके अंदर जो हवा होती है वो रुक सकती है, तो वो एयर साइनस होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके मिडल वाले पार्ट के अंदर एक जो स्ट्रक्चर होता है तो उसको परपेंडिकुलरिस या जो परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मिडल वाले पार्ट के अंदर जो मिडल के अंदर एक जो प्रोजेक्शन मतलब उसके अंदर एक मिडल के अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, उसको हम परपेंडिकुलरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द मिडल प्रोजेक्शन कॉल्ड डिवीजन कॉल्ड द परपेंडिकुलरिस। ठीक है, तो परपेंडिकुलरिस के नाम से जाना जाता है। The next articulate with the frontal sphenoid lacrimal और the nasal bone। ठीक है, और इसका जो कनेक्शन होता है मतलब ये जो एथमोइड बोन होती है वो किन किन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन होगा वो फ्रंटल बोन के साथ में और स्फेनोइड बोन के साथ में होता है। इसके अलावा जो फेस की जो बोन्स होती है लैक्रिमल और जो नेजल बोन होती है मतलब जो नाक की जो बोन्स होती है उसके साथ में भी उसका कनेक्शन होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इतना ही डिटेल के अंदर आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे जो क्रेनियम वाला जो पार्ट होता है जो स्कल का जो बोन के अंदर जो क्रेनियम वाला जो पार्ट होता है उसकी जो 8 बोन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन होता है वो आपको इतना ही इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो स्कल वाले पोर्ट के अंदर जो फेशियल बोन्स रहेगी उसका डिस्कशन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। थैंक यू सो मच।